लौटने का वक्त आ गया है और नकली नोटों के दम पर आतंक का बिजनेस करने वालों के दिन भी अब लग चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। देश में इस समय करीब 400 करोड़ रुपए के नकली नोट चलन में हैं। हर वर्ष देश में लगभग 70 करोड़ रुपए के नए नकली नोट चलन में आ जाते हैं और इनमें से ज्यादातर 500 रुपए और 1000 रुपए के नकली नोट होते हैं। इसलिए इस फैसले को आप नकली नोटों के सौदागरों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं। गौर से देखा जाए तो यह सर्जिकल स्ट्राइक भी पाकिस्तान पर ही हुई है। बस इस बार यह स्ट्राइक एलओसी पर होने की बजाय आर्थिक मोर्चे पर हुई है और हम इस बात का आज विस्तार से विश्लेषण करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष इस सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत भी नहीं मांगेगा। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने देश के नाम एक संबोधन दिया और इस संबोधन में उन्होंने एक ऐसी बात कही जो काला धन जमा करने वालों और हवाला की मदद से हथियार खरीदकर आतंक की फैक्ट्री में इन्वेस्ट करने वालों को परेशान कर देगी। आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य हो जाएंगी। आप इसे काले धन के चोरों के लिए बंद किया गया एक दरवाजा भी कह सकते हैं। हालांकि इस फैसले का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, इसे भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान साफ कर दिया है। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान लगाकर ध्यान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बात सुननी चाहिए और इसके बाद हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए आज के इस बड़े फैसले का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि जो इस देश में ईमानदार लोग हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है, क्यों उनके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन जिनके पास काला धन है, बेईमानी का पैसा है, उन लोगों के लिए आज की रात बहुत भारी होगी। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। ध्यान रहे कि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। इन दिनों में देशवासियों को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है। 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट
10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है। अतः नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी धनराशि आप ही की रहेगी। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 500 रुपये या 1000 रुपये के पुराने नोटों को खाते में डालकर आप अपनी जरूरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं। केवल शुरू के दिनों में खाते में से धनराशि निकालने पर प्रतिदिन 10,000 रुपया और प्रति सप्ताह 20,000 रुपये की सीमा तय की गई है। ऐसा नए नोटों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस सीमा में आने वाले दिनों में वृद्धि कर दी जाएगी। खाते में जमा करने की सुविधा के साथ साथ एक दूसरी सुविधा भी दी जा रही है। तत्काल आवश्यकता के लिए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को नए एवं मान्य नोट के साथ 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप किसी भी बैंक या प्रमुख और उप डाकघर, हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस के काउंटर से अपना पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता कार्ड यानी कि वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि सबूत के रूप में पेश करके आप नोट बदल सकते हैं। प्रारंभ में 10 नवंबर से 24 नवंबर तक 4,000 रुपया तक के पुराने 500 एवं 1,000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। 15 दिनों के बाद यानी 25 नवंबर से 4,000 रुपये की सीमा में वृद्धि कर दी जाएगी। ऐसे लोग जो इस समय सीमा के अंदर अर्थात 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवश अगर जमा नहीं कर पाए, उनको 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा। ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि। और प्रधानमंत्री ने रिजर्व बैंक की बात की और हम आपको लेकर चलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और देखिए गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कह रहे हैं। गवर्नर प्लीज। Good evening, ladies and gentlemen. Thank you, Director General. The government has observed misuse of genuine high denomination notes for terror financing and also for holding black money. The RBI has been concerned about the growing menace of the fake Indian currency notes, which has been increasing in numbers. Notably, in recent years, foreign fake Indian currency notes in high denominations, either 500 and 1,000, has been increasing. However, I can assure you there has been no breach of any of the security features. But for ordinary and common public, the looks of an fake Indian currency note is similar to genuine notes, which makes it difficult for them to distinguish the fake from the genuine. Thus, there is a congruence of thought between RBI and government. There are multiple objectives that can be achieved with the replacement of the old high denomination notes
with a new series. This led us to take the decision, i.e. the Central Board of the RBI, to withdraw the legal tender character of 500 rupees and 1000 rupee denomination banknotes. The opportune moment for withdrawal of old series is when we are ready with new series banknotes for effective replacement. Further, to replace the already existing large number of banknotes, we should be ready with adequate numbers of the new series note. As of today, and over the past weeks and months, we have ramped up our production and are ready to meet such a requirement in the weeks and days to come. Hence, it was decided to introduce the scheme that the Prime Minister announced. I will now request Mr. Shaktikant Das to say a few words. Thank you. 1 minute. Yeah? Please. I will answer that question. Let me please finish. Good evening, friends. I'm sure you would have heard the Honorable Prime Minister's address to the nation on the All India Radio and also in various TV channels and Doordarshan. The decision of the government to cancel the legal tender status of 500 rupee notes and 1000 rupee notes is a very bold and powerful and a very decisive step to fight the menace of black money and the use of fake Indian currency notes, counterfeit Indian currency notes for financing of terrorism. There have been reports which various investigative and other law enforcement agencies have been getting that all these counterfeit currencies are being used for financing terrorism. They look similar to the Indian, the legal currency notes. So far as the governor has mentioned, our security features have not been breached, but since the notes, counterfeit notes, look similar to the normal legal notes, naturally any member of the public is likely to be misled. So this is a very powerful measure which the government has taken, and as you know, the government has taken a series of measures against the black money, problem of black money over the last 2 years, and this is one more effective and decisive measure which will go a long way in that direction. The fake Indian currency notes and the use of black money also, they fuel inflation and they corrode the very basis of our economy and eat into the vitals of our economy. There are statistics which show that the circulation of the high denomination currency notes have also expanded significantly over the last